अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक देखिए, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। आप सभी की सिलेबस में इंग्लिश रीडर ग्रामर की बुक आई होगी। सबसे पहले इसमें हम लोग पीए फर्स्ट का सिलेबस अपना टिक करेंगे कि हम लोग को पीए फर्स्ट में कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आइए कंटेंट्स में। लेसन नंबर 1 एंटोनियम्स, लेसन नंबर 2 सिनोनियम्स, लेसन नंबर 3 होमोफोन्स, लेसन 4 आइडियम्स एंड फ्रेसेस, लेसन 5 सेंटेंस, लेसन 6 नाउन, लेसन 7 नंबर, लेसन 8 जेंडर। ये हमें 1 to 8 चैप्टर कंप्लीट करने हैं अपने पीए फर्स्ट में जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोग इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले रहे हैं। 1 पार्ट में जो हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 5 तक कंप्लीट करेंगे। जैसे कि लेसन नंबर 1 एंटोनियम पढ़ेंगे आज हम, लेसन नंबर 2 सिनोनियम्स, लेसन 3 होमोफोन्स, लेसन 4 आइडियम्स एंड फ्रेसेस और लेसन 5 द सेंटेंस। तो लेसन नंबर 1 से लेकर आप लोग टिक कर लिए लेसन नंबर 5 तक हम लोग को अपना पार्ट नंबर 1 में कंप्लीट करना है। और लेसन 6 नाउन, लेसन 7 नंबर और लेसन 8 जो है जेंडर, ये हमें अपना पार्ट नंबर 2 में कंप्लीट करना है। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स में हमें अपना पीए फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट करना है। ये इजी चीज़ें हैं इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा चैप्टर्स लिए हैं, 5 चैप्टर्स, और ये हमारे मेन चीज़ें हैं इसलिए मैंने इसको मेन टॉपिक है, मेन चैप्टर है इसलिए मैंने इसमें चैप्टर कम लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए एंटोनियम्स में। तो आज हम लोग सबसे पहले पार्ट 1 में 5 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 3 देखिए, पेज नंबर 3 पर है हम लोग का लेसन नंबर 1। यहाँ डेट शो करेंगे पार्ट नंबर 1। सभी चैप्टर्स पे पार्ट आपको डालना है, लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन 5 तक क्या डालेंगे, पार्ट नंबर 1, जो आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जो भी आज हम लोग इस वीडियो में वर्क करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, पार्ट नंबर 1। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 डेट शो करिए, पार्ट नंबर 1। इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, लेसन नंबर 1, लेसन नेम क्या है, एंटोनियम्स, जो किस पेज नंबर पर है, पेज नंबर 3। ठीक है, पेज नंबर 3 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। निकालिए सभी लोग एंटोनियम्स। एंटोनियम्स किसे कहते हैं, अपोजिट वर्ड्स होते हैं, विलोम शब्द, उन्हें हम कहते हैं एंटोनियम। जैसे कि इंग्लिश में हम अपोजिट वर्ड्स पढ़ते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, एंटोनियम्स भी कहलाते हैं। ठीक है, जिनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, विलोम शब्द, और उर्दू में क्या कहते हैं, मुतज़ाद अल्फाज। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, एंटोनियम्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि विलोम शब्द, यानी कि मुतज़ाद अल्फाज, यानी कि अपोजिट वर्ड्स। ठीक है, तो जैसे कि देखिए यहाँ पर चेक कर सकते हैं हम लोग एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, और इसका जो एंटोनियम होगा, एंटोनियम का मतलब क्या होगा, अपोजिट होगा, वो होगा इनएबिलिटी। ऑलवेज, नेवर। बैरन का होगा फर्टाइल, बैरन कहते हैं बंजर मतलब ज़मीन, और फर्टाइल मतलब जो बंजर ना हो। बिगनिंग आरंभ, और एंड का मतलब ख़त्म। बोल्ड साहसी, टिमिड, टैमिड। ब्रेव वीर, और कोवार्ड जो वीर ना हो। चीप सस्ता, कॉस्टली कहते हैं महंगी को। क्लोज बंद करना, सॉरी एक रह गया यहाँ, क्लीवर चतुर, और फुलिश बेवकूफ़। क्लोज बंद करना, ओपन खोलना। डेलिकेट कोमल, हार्ड का मतलब सख्त। अर्न कहते हैं कमाना, स्पेंड खर्च करना। इनकरेज प्रोत्साहित करना, डिस्करेज का, इनकरेज का डिस्करेज। फास्ट स्लो। फ्रीडम स्लेवरी। गुड बैड। हेवन हेल। हाई लो। काइंड क्रूअल। लायर कहते हैं झूठे को। ट्रूथफुल सच्चा। लव प्रेम, हेट नफरत। मॉडर्न आधुनिक, एंशियंट मॉडर्न मतलब आजकल का, एंशियंट पुराना यानी ओल्ड। ओल्ड का पुराना, न्यू नया। ठीक, अपोजिट देने हमें, सिंपल है, कोई इसमें डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। रियल अनरियल, रियल मतलब एकदम असली, और अनरियल मतलब जो डुप्लीकेट हो। ठीक है, ये हमारे हो गए। नेक्स्ट हम लाइन में पढ़ते हैं एब्सेंट प्रेजेंट। एब्सेंट मतलब शामिल, अनुपस्थित, और प्रेजेंट का प्रेजेंट हो जाएगा इसका उल्टा एब्सेंट का। ठीक है, नेक्स्ट है एंग्री, क्रोधित, प्लीज्ड मतलब एंग्री यानी गुस्सा, प्लीज का मतलब गुस्सा नहीं होता। ठीक है, ब्यूटीफुल सुंदर, अगली जो सुंदर ना हो बदसूरत यानी बिग बड़ा, स्मॉल। बून कर्ज, बाय खरीदने को कहते हैं, सेल बेचना। क्लीन डर्टी, कोल्ड हॉट। कन्फेस स्वीकार कर लेना, और डैनी यानी कि इनकार कर देना, स्वीकार का इनकार, तो कन्फेस डैनी। डल इंटरेस्टिंग, ईजी डिफ़िकल्ट। फार नियर, फार कहते हैं दूर को, और नियर कहते हैं पास। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रैंक रिजर्व। फ्रेंड मित्र, एनिमी कहते हैं दुश्मन। हैप्पी अनहैप्पी। हैवी लाइट, हैवी यानी भारी, लाइट यानी कि हल्का। लाइट के 2 मीनिंग होते हैं, एक होता है हल्का और एक होता है रोशनी वाला लाइट। ठीक है, तो इसमें जो मीनिंग है इस लाइट का, उसका क्या मतलब है, हैवी का भारी, और ये जो लाइट है वो क्या बता रहा है, रोशनी ना बता के हल्का बता रहा है। ठीक है, इन अंदर, आउट का मतलब बाहर। लेट देर से, अर्ली मतलब जल्दी। लाइफ जीवन, और डेथ मतलब मृत्यु मरण। लकी भाग्यशाली, अनलकी। अपोजिट दे रहे हैं हम इसके, मॉर्निंग इवनिंग सुबह शाम। पॉसिबल इम्पॉसिबल, पॉसिबल वो जो संभव हो, इम्पॉसिबल यानी असंभव जो पॉसिबल ना हो। क्वाइट शांत, नॉइजी मतलब कि आवाज़ शोर।
रिच कहते हैं धनी यानी अमीर, पुअर कहते हैं गरीब। ठीक है, ये हमारे क्या थे एंटोनियम्स थे। इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर एंटोनियम्स कुछ देने हैं, तो मैं इसको दोबारा से रीड नहीं कर रही हूँ, ये आपके इन्हीं चैप्टर में से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि एब्सेंट का है हमारा प्रेजेंट, चीप, कॉस्टली, बैड, गुड, बैड, लव, हेट, बोल्ड, टिमिड, डल, इंटरेस्टिंग, हैप्पी, सैड, इजी, हार्ड। तो एंटोनियम्स पेज नंबर 3 पर हमने क्या पढ़ा है, लेसन नंबर 1, जिसमें क्या थे हमारे एंटोनियम्स। एंटोनियम्स मैंने बता दिए, एंटोनियम्स क्या होते हैं, अपोजिट वर्ड यानी कि उल्टे शब्द। ठीक है, इसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट हमारे पेज नंबर 4 पर आ जाइए। पेज नंबर 4 पर क्या है, सिनोनियम्स। यहाँ पर पार्ट नंबर 1 डालेंगे, पार्ट नंबर 1 में हमारा कंटिन्यू है ये, यहाँ पर डेट शो करेंगे जब भी वीडियो आपको ये अपलोड होती है। ठीक है, सिनोनियम्स में हमें क्या पढ़ना है, सिनोनियम्स होते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, यानी कि सेम मीनिंग वाले शब्द, ऐसे वर्ड जिनके सेम मीनिंग हो, डिफरेंट वर्ड हो लेकिन उनके मीनिंग क्या हो, सेम हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सिनोनियम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, सिनोनियम्स। चलिए अब इसमें मैं कुछ सिनोनियम्स पढ़ती हूँ, बाकी आप लोगों को सभी को खुद रीड करने हैं। जैसे कि है अबोर्ड, निवास, इसका जो सिनोनियम है वो है ड्वेलिंग, यानी कि अबोर्ड का मतलब भी और ड्वेलिंग का मतलब भी क्या होता है, निवास। ठीक है, जैसे यहाँ पर कॉस्टली है, डियर है, इसका मतलब है महंगा, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग जो हो वो सिमिलर हो लेकिन वर्ड्स जो हो वो हमारे डिफरेंट हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सिनोनियम्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक्सक्यूज़ दिया है, ब्लेम, सिनोनिम यानी कि इसका एक्सक्यूज़ का मतलब भी वही है, ब्लेम का मतलब भी वही, एक्चुअल का मतलब और रियल का मतलब भी हमारा सेम है। एड, हेल्प, सहायता, ऑलवेज का मतलब भी हमारा सदैव है, हमेशा, और एवर का मतलब भी सदैव है। इसी तरह से आप लोग को यहाँ से लेकर ये सभी सिनोनिम्स पेज नंबर 4 से लेकर पेज नंबर 5 तक यहाँ पर गिवन है, ये सभी आप लोग को रीड करने हैं और इन सभी को याद करना है। ठीक है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स आपको यहाँ पर गिवन है पेज नंबर 5 पर, मैं इसको रीड कर रही हूँ। ऑलवेज का हमें सिनोनिम लिखना है, तो ऑलवेज का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर चेक करिए, ऑलवेज का मतलब है सदैव, और एवर का मतलब भी क्या है, सदैव, यानी कि ऐसे वर्ड्स, ऐसे दो या दो से ज़्यादा वर्ड जिनका मीनिंग जो हो वो क्या हो, हमारा सेम हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सिनोनियम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, सिनोनियम्स हो गए। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है फिर हमारा ऑलवेज के बाद है बेबी। बेबी पर क्या हो जाएगा, यहाँ चेक करिए, चाइल्ड, बेबी को हम चाइल्ड भी कहते हैं, क्लीवर को कनिंग भी कहते हैं, आइडियल को मॉडल भी कहते हैं, डेड, डिसीज्ड, एरर, मिस्टेक, एरर यानी गलती, मिस्टेक का मतलब भी गलती है। ठीक है, तो हमें ऐसा ही वर्ड देना है जिसकी मीनिंग जो हो वो सेम हो लेकिन स्पेलिंग उसकी डिफरेंट हो। ठीक है, फेमस को हम रिनोट भी कहते हैं, जेंटल, हम्बल, हैप्पी, चीयरफुल, जंक, रबिश, ओल्ड, एंशियंट, ओल्ड भी पुराना है और एंशियंट भी पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट है पिटी, मर्सी, रिच, वेल्दी, स्टोरी, टेल, TALE, टेल, टीच, एजुकेट, यूनिक, मैचलेस, यूनिक यानी कि सबसे अलग। ठीक है, विजडम, लर्निंग, वंडर, सरप्राइज। तो ये हमारे क्या हो गए, सिनोनियम्स। सिनोनियम्स मैंने क्या बताया आपको, सिनोनियम्स वो होते हैं जिनका हमारा मीनिंग जो है वो हमारे ऐसे वर्ड जिनका आपस में मीनिंग जो है वो सेम है लेकिन वर्ड जो है वो डिफरेंट है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सिनोनियम, यानी सेम मीनिंग रखने वाले वर्ड्स। तो पेज नंबर 4 और 5 पर सिनोनियम्स हैं। आप लोग को ये तो बिल्कुल अच्छी तरीके से रन करने हैं लेकिन इनको एक बार कम से कम पेज नंबर 4 और 5 पे एटलीस्ट एक बार रीड ज़रूर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पर हम लोग पढ़ने वाले हैं होमोफोन्स। अब होमोफोन्स क्या होते हैं, यहाँ पर सबसे पहले डेट शो करेंगे जब भी वीडियो आप लोग को अपलोड होती है। ठीक है, जब भी वीडियो आप लोग अपलोड होती है यहाँ पर डेट शो करनी है, पार्ट नंबर 1। अभी हम लोग का कौन सा पार्ट चल रहा है, पार्ट नंबर 1। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में हम लोग को कितने चैप्टर्स कवर करने हैं, चैप्टर 5, जिसमें से हम लोग लेसन नंबर 1 पढ़ चुके हैं और लेसन नंबर 2 कवर कर चुके हैं। ठीक है, लेसन 1 हमने क्या पढ़ा था, एंटोनियम्स, लेसन 2 हम लोगों ने क्या पढ़े थे, सिनोनियम्स। अब हम लोग लेसन 3 पढ़ने जा रहे हैं, पेज नंबर यहाँ होमोफोन्स पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 6 पर। तो होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोफोन्स देखिए हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके होंगे, आप लोग 3rd क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 3rd 4th 5th 6th तक। ठीक है, अब 7th में हम लोग फिर से होमोफोन्स पढ़ रहे हैं। तो होमोफोन्स वो होते हैं ऐसे दो वर्ड जिनको पढ़ते वक्त जो है आवाज़ हमारी सेम आती है, यानी कि साउंड जो है, वॉइस जो है वो सेम आएगी, लेकिन उन दोनों को लिखेंगे तो तब भी स्पेलिंग अलग होगी और उन दोनों के मीनिंग्स भी अलग होंगे, वो हमारे क्या कहलाते हैं, होमोफोन्स। तो होमोफोन्स क्या हो गए, ऐसे दो वर्ड्स जिनको पढ़ते वक्त सिर्फ उनकी वॉइस जो होगी यानी जो साउंड निकलेगा वो सेम होगा लेकिन उनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होगी। और क्या चीज़ डिफरेंट होगी उसमें, उनके जो मीनिंग होंगे यानी जो अर्थ होगा यानी कि जो मायने होगा वो भी उसका डिफरेंट होगा, तो वो क्या कहलाते हैं, होमोफोन्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसमें से कुछ रीड कर रही हूँ, बहुत सारे होमोफोन्स हैं। पेज नंबर किस पर है हम लोग, पेज नंबर 6 पर देखिए यहाँ पर। फर्स्ट है इसमें कि जैसे फर्स्ट है इसमें जैसे कि एक्सेप्ट,
ये भी हमारा एक्सेप्ट है और ये भी हमारा एक्सेप्ट है, तो दोनों को पढ़ते वक्त देखिए आवाज़ सेम आ रही है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, लेकिन दोनों में मीनिंग में भी डिफरेंस है। पढ़ेंगे अभी हम। एक्सेप्ट, इस वाले एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार कर लेना और इस वाले एक्सेप्ट का मतलब है सिवाय, ठीक है। तो दोनों को हमने जब पढ़ा तो दोनों का साउंड जो है वो सेम आया, लेकिन क्या डिफरेंस था, दोनों की स्पेलिंग भी डिफरेंट है और दोनों की मीनिंग भी डिफरेंट है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिनको पढ़ते वक्त ऐसे वो वर्ड्स जिनको सिर्फ पढ़ते वक्त आवाज़ उनकी सेम आए, लेकिन जब हम उनको लिखें यानी राइट करें और जब उनकी मीनिंग चेक करें तो वो दोनों कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए दूसरे से, ठीक है। जैसे कि सेकंड पर आते हैं हम एडवाइस, ये भी हमारा एडवाइस है और ये भी हमारा एडवाइस है। इन दोनों एडवाइस का मतलब, इस वाले सी जो है जिसमें एडवाइस आता है उसका मतलब है सलाह, और ये जो एस है उसका मतलब है सलाह देना, ठीक है। नेक्स्ट है ऐड, ADD ऐड का मतलब है जोड़ना और ये वाला ऐड का मतलब है सहायता। दोनों में डिफरेंस है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ सिमिलर है, वो क्या है कि दोनों को जो हम पढ़ रहे हैं वर्ड्स को, वो हमारी जो साउंड है वो हमारा सेम निकल रहा है। जैसे कि एम एम, एंड एंड, लेकिन इस एंड का मतलब है और, इस एंड का मतलब है अंत, अंत यानी कि आखिर। आंट आंट, बी, इस बी का मतलब है होना और इस बी का मतलब है मधुमक्खी। इस आंट का मतलब है चींटी, इस आंट का मतलब है चाची, ठीक है। इसी तरह से हमें होमोफोन्स गिवन है। बर्थ, इस बर्थ का मतलब है सीट और ये जो बर्थ है ये जन्म वाला बर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लू, ब्लू का मतलब होता है बजाया या उड़ी और ये जो ब्लू है इसका मतलब है नीला। तो दोनों को देखिए पढ़ते वक्त जो है आपस में वर्ड्स जो है वो सिमिलर हैं, लेकिन देखिए टू को कंपेयर करें, इन सभी को कंपेयर नहीं करें, सिर्फ टू वर्ड्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि ब्लू, बर्थ, बी, आंट, एंड, एम, एम, एड, एडवाइस, एक्सेप्ट, ठीक है। तो इनको पर जब हम रीड कर रहे हैं तो उनकी साउंड जो है वो हमारी कैसी है, सिमिलर है, लेकिन जो सिर्फ इसमें डिफरेंस है वो क्या है कि दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है और दोनों के मीनिंग भी डिफरेंट है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिनको पढ़ते वक्त उनकी साउंड जो है, वॉइस जो है वो सेम आए, सिमिलर हो, लेकिन उनकी जो मीनिंग हो और जो उनकी स्पेलिंग हो आपस में वो क्या हो, डिफरेंट हो एक दूसरे से, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे होमोफोन्स। आप लोग को यहाँ से लेकर पेज नंबर 6 से लेकर पेज नंबर 7 पर यहाँ पर गिवन है योर तक, ये सभी रीड कर रहे हैं एक बार, और उसमें से हमें यहाँ पर कुछ गिवन है। जैसे कि यहाँ पर कह रहे हैं गिव मीनिंग इन हिंदी, यहाँ पर कह रहे हैं कि इनके हिंदी में मीनिंग बताइए। दो को देखिए कंपेयर किया गया है यहाँ पे, इसी तरह से यहाँ पर है, ठीक है। पहले ये देखते हैं बी का मतलब है होना और बी का मतलब है मधुमक्खी। LESSEN लेसन, ये इसका मतलब है कम करना, और LESSON अगर आ जाएगा तो उसका मतलब है पार्ट, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं लेसन नंबर, ठीक है। ROOT रूट जड़ और ROUTE रूट मार्ग, दोनों को पढ़ते वक्त सेम आवाज़ आ रही है। इसी तरह से कास्ट फेंकना और ये जो कास्ट है जाति। फीट करतब, फीट पैर। योर आपका और ये वाला योर जो इसका मतलब है प्राचीन काल। हेयर खरगोश, हेयर बाल। राइट का मतलब है दाहिना यानी सीधा और इस राइट का मतलब है लिखना। नो जानना, NO नो नहीं, ठीक है। KNOW नो, देखिए के जो है इसमें साइलेंट होता है तो इसको नाउ नहीं पढ़ेंगे, किनो नहीं पढ़ेंगे। KNOW नो उसका मतलब है जानना, ये वाले नो का मतलब है जानना और NO नो का मतलब है नहीं। डियर प्यारा, ये डियर का मतलब हिरन। वीक कमज़ोर, इस वीक का क्या मतलब है सप्ताह। वेस्ट नष्ट करना यानी खराब कर देना और वेस्ट, ये वाला वेस्ट जो है उसका मतलब है कमर, ठीक है। तो अब ये सभी को होमोफोन्स क्लियर हो गए होंगे। तो हमने स्टार्टिंग करी है लेसन नंबर 1 से सिनोनिम्स, लेसन नंबर 2 पर एंटोनियम्स और लेसन नंबर 3 पर होमोफोन्स। अब आ जाइए पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पर है लेसन नंबर 4, यहाँ भी सभी लोग पार्ट नंबर 1 डालेंगे और डेट शो करेंगे। लेसन नंबर 4 क्या है हम लोग का, आइडियम्स और फ्रेसेस। ये क्या होते हैं, मुहावरे और शब्द समूह, ठीक है। मुहावरे जो नॉर्मली हम लोग हिंदी में पढ़े हैं हम लोगों ने मुहावरे, तो उन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइडियम्स कहते हैं, ठीक है। और फ्रेसेस को क्या कहते हैं, शब्द समूह। तो ये देखिए इसमें क्या क्या है। एज सून एज का क्या मतलब है, जियो ही। एट लास्ट अंत में। बियर आउट समर्थन करना। ब्रिंग अप पालन पोषण करना। बाय द साइड ऑफ किनारा। कैरी ऑन जारी रखना। कैरी आउट पालन करना। ये सभी आप लोगों को लर्न करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होमोफोन्स ये इस पर स्टार बना ली यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 स्टार मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कैरी आउट पालन करना। ड्यू टू लैक ऑफ की कमी से। गेट इन प्रवेश करना। गेट आउट बाहर निकलना। गेट रिड ऑफ से छुटकारा पाना। इन फैक्ट वास्तव में। इन फ्रंट ऑफ के सामने। इन ऑर्डर दैट ताकि। इन रिटर्न बदले में। इंस्टेड ऑफ बजाय। नेक्स्ट है इन द कंपनी ऑफ साथ में।
कीप अवे दूर रखना, कीप ऑन जारी रखना, लीन ऑन झुकना, झुकने को क्या कहते हैं हम, लीन ऑन, लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक फॉर तलाश करना, लुक फॉर इच्छा करना, सॉरी लॉन्ग फॉर इच्छा करना, नो सूनर ज्यों ही, नाउ एंड देन यदा कथा यानी कि नाउ एंड देन तब और अब, ऑफ नो वो यूज़ बेकार यानी कि जिसका यूज़ ना हो तो उस सेंटेंस में हम किसका यूज़ करेंगे, ऑफ नो यूज़, ऑन बिहाफ ऑफ और से या फिर किरते, पुट अप लगाना, पुट ऑन पहनना, पुट आउट बुझाना, देखिए पुट से ही तीनों वर्ड से, अप आ जाएगा तो लगाना, ऑन आ जाएगा तो पहनना और पुट आउट यानी आउट आ जाएगा तो बुझाना। फिर है सब्जेक्ट टू यानी के अधीन, साइट ऑफ रिलीफ चैन की सांस, ठीक है। तो ये सभी जो वर्ड्स हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, आइडियम और फ्रेजेस, जिनका वर्ड हम लोग नॉर्मली सेंटेंसेस में करते हैं। अब यहाँ आपको इसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज गिवन है पेज नंबर 8 पर, यूज़ 4 आइडियम्स एंड फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंस। कह रहे हैं कि 4 आइडियम्स और फ्रेजेस का यूज़ करके आप लोग अपने सेंटेंस में इसको कंप्लीट करिए। तो कोई भी आप लोग ले सकते हैं सेंटेंस, मैंने इसमें से जो सेंटेंस ली मैं उसको रीड कर दे रही हूँ। फर्स्ट मैंने लिया है अ बेड ऑफ रोसेज, सेकेंड मैंने लिया है ब्रेड एंड बटर, ठीक है। थर्ड मैंने लिया है अ मैन ऑफ लेटर, अब बॉसम फ्रेंड। ये मैंने 4 सेंटेंस लिए हैं, आप लोग इसके अलावा और भी कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं जो हमारे आइडियम्स और फ्रेजेस हो, ठीक है। ये हमारा हो गया लेसन नंबर 4 पेज नंबर 8 पर। अब आ जाइए लास्ट, हम लोग इस पार्ट का जो लास्ट चैप्टर है पेज नंबर 9 पर है, ठीक है। लेसन नंबर 5, यहाँ पर भी सभी लोग क्या शो करेंगे, लेसन नंबर, हमें इसमें कितने चैप्टर्स कवर करने हैं, लेसन नंबर 1 से लेकर एक बार चेक कर लेते हैं लेसन नंबर 5 तक, ठीक है। तो 5 पर आ जाइए, पार्ट नंबर, यहाँ पर भी पार्ट नंबर 1 डालेंगे आप सभी लोग, ठीक है। यहाँ पर सभी लोग डेट शो करेंगे। लेसन 5 पढ़ने जा रहे हैं। लेसन 5 क्या है, इसमें सेंटेंस, सेंटेंस किसे कहते हैं हम इसमें ये पढ़ेंगे कि सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, सेंटेंस के पार्ट्स कितने हैं और सेंटेंस के काइंड्स कितने हैं। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य, ठीक है। उर्दू में क्या कहते हैं, जुमले, जुमला यानी। आ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डैट मेक्स कंप्लीट सेंस। कह रहे हैं एक सेंटेंस जो है वो वर्ड्स के ग्रुप का से मिलकर बनता है, जिसका क्या होना चाहिए, एक कंप्लीट सेंस, सेंस यानी मतलब, कंप्लीट यानी पूरी तरह से। कह रहे हैं ऐसी लाइन जो वर्ड से जुड़कर बनी हो और उसका मीनिंग भी कंप्लीट होना चाहिए, वो हमारा क्या कहलाता है, सेंटेंस। सो छोटी सी सेंटेंस की डेफिनेशन है, या आप लोग के एग्जाम में आ सकती है, तो सभी लोगों को इसको लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे कि एग्जाम्पल है विमल इज़ अ सिंगर, विमल जो है एक सिंगर है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। कितने वर्ड्स हैं इसमें, 1 2 3 4, ये हमारे कहलाते हैं वर्ड्स, ठीक है। रमन डज नॉट स्पीक, 1 2 3 4, यानी कि 4 वर्ड्स से मिलकर हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस बना है। ये हमारा 4 वर्ड्स से मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस बना है, ठीक है। ये हमारे होते हैं सेंटेंस। अच्छा, सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट कह रहे हैं द पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड, यानी कि वो सेंटेंस का पार्ट जिससे हमें पता, यानी कि सब्जेक्ट में सेंटेंस में वो पार्ट जो वर्क कर रहा है, ठीक है, यानी कि जिसके ज़रिए काम किया जा रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। जैसे कि मोनू हैज़ 2 ब्रदर, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मोनू, काम कौन कर रहा है, मोनू के ज़रिए हो रहा है। कह रहे हैं मोनू के पास 2 भाई हैं, तो मोनू क्या हो गया, सब्जेक्ट, और बाकी का जो पार्ट बचता है वो हमारा कहलाता है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट हमारा वो हो जाता है जो काम सेंटेंस में किया जा रहा है। जैसे कि मोनू हैज़ 2 ब्रदर्स, तो मोनू हमारा हो गया सब्जेक्ट, यानी जो काम कर रहा है। और हम एक ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो हमारा नाउन और प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट, बाकी का जो भी सेंटेंस में पार्ट बचता है वो हमारा पूरा क्या हो जाता है, प्रेडिकेट। इसमें है माई ब्रदर कैन प्ले वेल, मेरा भाई जो है वो अच्छा खेल लेता है। तो हम यहाँ क्या, माई ब्रदर, काम कौन कर रहा है, माई ब्रदर, यानी कि मेरा भाई, और जो काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, वो अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया प्रेडिकेट। ये क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुआ तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और समझिए। इसके बाद आते हैं हमारे, तो अगर हमसे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पूछेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, 2 पार्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसके बाद आते हैं हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमारे कितने होते हैं इसको चेक करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पर है, यहाँ हम लोग के काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो हैं वो हमारे 2 हैं और काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो हैं वो हमारे हैं 5। कौन कौन से हैं, फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस,
थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंस और फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये हमारे 5 टाइप्स के सेंटेंस हैं। तो वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ते हैं और अभी इसमें हम कॉपी में भी वर्क करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं निश्चयात्मक वाक्य। सेंटेंस मतलब वाक्य, असर्टिव मतलब निश्चयात्मक, ठीक है। क्या मीनिंग है इसका? सिंपल सेंटेंस जितने भी हमारे होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? असर्टिव सेंटेंस। जैसे कह रहे हैं द सेंटेंस विच डिस्क्राइब्स थिंग्स और इवेंट्स, जो हमारी चीज़ों को और इवेंट्स को डिस्क्राइब करे यानी उनके बारे में बताए, वो हमारे असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। या फिर हम उनको स्टेटमेंट भी कहते हैं। स्टेटमेंट सेंटेंस नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस को ही हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस जिनसे हमारी कोई भी चीज़ या कोई भी इवेंट्स को डिस्क्राइब करे सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस, वो हमारा क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ हो हमारी, कोई भी थिंग या कोई भी इवेंट्स को डिस्क्राइब करने वाला सेंटेंस हमारा क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस। एग्जाम्पल है यू आर अ गुड बॉय, यानी कि आप एक अच्छे लड़के हैं। वी डू नॉट प्ले, हम नहीं खेलेंगे। दे आर रनिंग फास्ट, यानी कि वो बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं। शी डज नॉट हैव अ डॉल, यानी कि उनके पास लड़की शी यानी लड़की के बता रहे हैं, उन लड़की के पास एक डॉल हैव यानी कि पास नहीं है। तो ये सभी क्या है? सिंपल सेंटेंसेस हैं, यानी कि असर्टिव सेंटेंस यानी कि स्टेटमेंट। सेकंड, सिंपल सेंटेंस असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं अफर्मेटिव और एक होते हैं नेगेटिव। अफर्मेटिव में क्या है? जैसे कि रवि वॉज प्लेइंग चेस, ये हमारा सीधी बात हो गई। रवि वॉज नॉट प्लेइंग चेस, यानी नेगेटिव में क्या हो जाएगा? नॉट आ जाएगा। नेगेटिव में सिर्फ क्या डिफरेंस है? नॉट। यानी कि असर्टिव सेंटेंस हमारे 2 तरह से हो सकते हैं। सिंपल सेंटेंसेस जो हैं यानी स्टेटमेंट्स जो हैं उसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं। एक है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, और दूसरा क्या है? नेगेटिव। अफर्मेटिव हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं और नेगेटिव जो है हमारे वो क्या है? उसमें हमारा नॉट आ जाएगा। तो जिस सेंटेंस में नॉट लगा हो तो और वो हमारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस। और नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे किसका पार्ट है? असर्टिव सेंटेंसेस का। यानी कि सेंटेंस के 5 पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स में से जो फर्स्ट पार्ट है असर्टिव सेंटेंस, उसके भी 2 पार्ट्स यहाँ पर गिवन है। चलिए सेकंड आ जाते हैं। सेंटेंस के सेकंड पार्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है उसमें क्या होता है? ये देखते हैं। अ सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन अबाउट अ पर्सन, कह रहे वो सेंटेंस कह रहे एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है अबाउट यानी किसके बारे में? एक इंसान के बारे में, जगह के बारे में या किसी चीज़ के बारे में। यानी कि कोई भी हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड, तो वो हमारा क्या कहलाता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, प्रश्न का मतलब क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है? कि सेंटेंस के लास्ट में क्या बना होगा? क्वेश्चन मार्क बना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि हमने पढ़ा ही है क्वेश्चन जो भी सेंटेंस हमारे क्वेश्चन के होते हैं उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना होता है। अच्छा, जैसे कि हम लोगों ने अभी असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स पढ़े हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से इंटेरोगेटिव के भी 2 पार्ट्स होते हैं, यस नो टाइप सेंटेंस और दूसरा है वाई टाइप सेंटेंस। अब यस नो टाइप सेंटेंस कैसे होते हैं? जैसे कि यहाँ पर है एग्जाम्पल, आर यू अ बॉय, यानी कि हमसे इसमें क्वेश्चन किया जाएगा लेकिन इसका आंसर हमें सिर्फ यस और नो में ही देना होगा। वो हमारा क्या कहलाता है? यस नो टाइप सेंटेंस। दूसरे जो हमारे वाई टाइप सेंटेंस है इसको हमें आंसर कंप्लीट, जैसे कि आर यू अ बॉय यानी कि क्या आप एक लड़के हैं? तो हमने कहा यस आई एम, यानी कि आई एम अ बॉय, यानी कि हाँ मैं एक लड़का हूँ। डिड ही गो टू स्कूल, यानी क्या वो स्कूल गए थे? नो ही डिड नॉट, यानी कि नहीं। यस और नो से आंसर जिससे आएगा वो हमारा क्या, और उसके सामने क्वेश्चन लगा हो तो वो हमारे सेंटेंस कहलाते हैं यस नो टाइप सेंटेंस। पेज नंबर 10 पर है और पेज नंबर 11 पर यहाँ पर हमें गिवन है वाई टाइप सेंटेंस क्वेश्चंस। वाई टाइप क्वेश्चंस कैसे होते हैं? वेयर डू यू लिव, यानी कि आप कहाँ रहते हैं? तो हम इसमें यस और नो का आंसर तो देंगे नहीं, हम इसमें आंसर देंगे आई लिव इन चंडीगढ़। अगर हम अलीगढ़ में रहते हैं तो आई लिव इन अलीगढ़, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन डिड ही गो टू स्कूल, यानी कि वो स्कूल कब जाते हैं? लिखेंगे ही वेंट टू स्कूल ऑन मंडे, यानी कि वो स्कूल व्हेन डिड वो कब जाएंगे? तो हम लिखेंगे ही वेंट टू स्कूल ऑन मंडे, यानी कि वो स्कूल कब जाएंगे? मंडे में जाएंगे, ठीक है। यानी कि मंडे में गए थे, वेंट यानी कि गए थे, पास हो चुका है। तो 2 तरह के हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एक होते हैं यस नो टाइप क्वेश्चंस, उसमें किया जाएगा यानी कि उसका आंसर जो हमें देना होगा क्वेश्चन का वो यस और नो में देना होगा, ठीक है, जो हमारे पेज नंबर 10 पर गिवन है और पेज नंबर 11 पर इसकी यस नो टाइप की एग्जाम्पल भी गिवन है।
नेक्स्ट जो होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव की सेकंड पार्ट है वाई टाइप सेंटेंस। इसमें हमें इसका कंप्लीट आंसर देना होगा, ठीक है। ये हमारे W से स्टार्ट होते हैं मोस्टली। नेक्स्ट है हमारा थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं हम पढ़ते हैं, द सेंटेंस विच शोज रिक्वेस्ट, कमांड और क्या चीज़ है यहाँ पर, सजेशन एटसेट्रा इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। कह रहे हैं वो सेंटेंस जिससे हमारा क्या शो हो, यानी कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो, कोई कमांड दी जा रही हो, या कोई सजेशन दिया जा रहा हो, या फिर कोई ऑर्डर किया जा रहा हो, तो वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि हम कह दें अगर सिट डाउन, कम हेयर, या प्लीज़ हेल्प मी, या डू नॉट डू इट अगेन, यानी कि कोई हम राय दे रहे हैं उनको, ठीक है, या हम उनसे मदद मांग रहे हैं, या फिर हम उनको ऑर्डर दे रहे हैं, कम हेयर यानी कि ऑर्डर दे रहे हैं, टीच हिम अ लेसन उन्हें हम यानी कि कमांड दे रहे हैं। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसका कोई भी पार्ट नहीं है, ठीक है। जैसे कि अजेटिव के हमारे 2 पार्ट से अफर्मेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव के 2 पार्ट से यस नो टाइप क्वेश्चंस और वाई टाइप क्वेश्चंस, लेकिन इम्पेरेटिव जो है थर्ड जो है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसका कोई भी पार्ट नहीं है। इम्पेरेटिव सेंटेंस को अच्छा इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आज्ञावाचक संज्ञा। अच्छा, इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, आज्ञावाचक और सेंटेंस का वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य, यानी विस्मयादिबोधक वाक्य, ठीक है। ये हमारे क्या हैं पढ़ते हैं हम, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, यानी एकदम से जो हमारे मुंह से वर्ड्स निकलते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इनकी क्या पहचान है, जैसे मैंने आप लोग को इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान बताई थी, उस सेंटेंस को कंप्लीट होने के बाद सब में यहाँ पर क्या बना होगा, क्वेश्चन मार्क बना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क बना है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क ही बना है। ये आंसर है, इसमें तो क्वेश्चन मार्क होगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये हमारे इंटेरोगेटिव नहीं है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस के आंसर गिवन है, ठीक है। ये इससे मत कॉपी करिएगा। और इम्पेरेटिव सेंटेंस की क्या पहचान मैंने बताई थी, इसमें कोई पहचान नहीं है, फुल स्टॉप सिंपल, यानी कि कमांड दी जाएगी, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मैंने क्या बताया, इसकी एक पहचान है कि इस सेंटेंस में इस तरह का एक साइन बना होता है जिसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन सिंबल। हर सेंटेंस में जहाँ भी आपने देखा ये सिंबल बना है वो हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। ये हो गया हमारा, जैसे कि अलास, लॉस्ट माई पेट डॉग, हुर्रे वी हैव मॉस, यानी कि अरे वाह हम मैच जीत चुके हैं, हाउ फूल ही इज़, व्हाट अ मैन यू आर। तो ऐसे वर्ड जो एकदम से हमारे निकलते हैं हमारे मुंह से वो हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। और यानी कि ऐसे वर्ड जिनसे जो हमारे एकदम से मुंह से निकलते हैं और उसके लास्ट में मैंने क्या पहचान बताई, ये एक्सक्लेमेशन का साइन, ये क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेशन का सिंबल। ये हमारा उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं लगा होगा, वही हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएंगे। अदरवाइज अगर ये सिंबल नहीं है तो वो हमारे एक्सक्लेमेटरी साइन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम कोई किसी को दुआ दे रहे हैं, कोई प्रेयर कर रहे हैं, कोई विश कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, वो हमारे क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड हेल्प यू, यानी कि आप लंबी उम्र आपको मिले, मे गॉड हेल्प यू यानी कि आपकी हेल्प कौन करेंगे, गॉड करेंगे। चलिए इससे रिलेटेड नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर 12 पर एक्सरसाइजेज हैं। इसमें हमें सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। मैंने सब्जेक्ट क्या बताया है, नाउन और प्रोनाउन से मिलकर बनता है। और मैंने सब्जेक्ट क्या बताया था कि हमारा जो भी वर्क कर रहा है, तो रवि इज़ रनिंग, कौन इसमें काम कर रहा है, रवि हमारा सब्जेक्ट। सेकंड में द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सन जो है वो राइज निकल रहा है ईस्ट से, तो काम कौन कर रहा है, द सन। आई एम एन ऑनेस्ट बॉय, मैं एक ईमानदार लड़का हूँ, तो आई कौन है, वर्क किसने किया है, काम जो हो रहा है वो आई कर रहे हैं। सोहन इज़ जंपिंग, सोहन जो है वो जंप कर रहे हैं, सिर्फ हमें अंडरलाइन करना है, तो वो काम कौन कर रहा है, सोहन। बाकी का जो पार्ट्स होगा वो हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट, तो सोहन को अंडरलाइन कर दिए। माई ब्रदर इज़ इल, मेरे भाई बीमार हैं, तो माई ब्रदर जो होगा वो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, इज़ नहीं है इसमें, ठीक है। काम जो हो रहा है वो कौन है, यानी कि बीमार कौन है, ब्रदर है, ठीक है। तो माई ब्रदर हो जाएगा सब्जेक्ट और इज़ इल प्रेडिकेट, तो हमें सिर्फ इसमें सब्जेक्ट को ही अंडरलाइन करना है, माई ब्रदर इसलिए मैंने किया है। सिक्स्थ है वी प्ले चेस, हम क्या खेल रहे हैं, चेस खेले, तो वी क्या हो जाएगा इसमें, हम सब्जेक्ट। नेक्स्ट है अब हम प्रेडिकेट बताना है, तो प्रेडिकेट इसका अपोजिट कर दिए। इसमें किसने किया है, कन्नू इज़ अ वाइज गर्ल, कन्नू एक अच्छा वाइज लड़की है, तो लड़की है, तो कन्नू हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि ये हमारा प्रेडिकेट। द न्यूज़ इज़ ट्रू, न्यूज़ जो है वो कैसी है, ट्रू है यानी सच है, तो जो काम हुआ है हमारा वो क्या है, सच है वो। मुंबई इज़ अ बिग सिटी, तो इज़ अ बिग सिटी हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। आई एम अ सिंगर, आई हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अलावा जो भी पार्ट बचा हमारा वो क्या है, प्रेडिकेट है।
फिफ्थ देखिए, अ डॉग हैज़ अ टेल, कह रहे हैं डॉग के पास क्या होती है, एक टेल, टेल कहते हैं पूंछ को। तो और डॉग किसके पास है, डॉग के पास है, तो डॉग तो हमारा होगा नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, हैज़ अ टेल प्रेडिकेट। हिज शूज़ आर न्यू, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, हिज शूज़ यानी कि उसके उनके जूते आर न्यू यानी कि नए हैं, तो हिज शूज़ हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, और इसके बाकी का जो पार्ट बचा वो क्या हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद सी में देखिए, सी कह रहे हैं अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर, इसको हमें ये मिक्स करके गिवन है, वर्ड्स गिवन है, सेंटेंस हमें बनाना है करेक्ट करके इसको। ठीक है, तो इन वर्ड्स की हेल्प से मैंने देखिए यहाँ बनाया, द काउ ईट्स ग्रास। सेकंड है द रामायण, देखिए सेंटेंस में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर बाकी का जो आता है हमारा वो प्रेडिकेट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट देख लीजिए, इसमें क्या है, द रामायण इज़ आ होली बुक, इसमें क्या है सब्जेक्ट हमारा, आई एम राइटिंग आ बुक, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे हो जाएगा पहले, और कम डेली हेयर। ठीक है, कम हेयर डेली, दे कम हेयर डेली। एवरीबडी, इसमें हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमेशा हमारा मोस्टली सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग में ही लेते हैं, एवरीबडी मस्ट डाई, ठीक है, यानी कि हर किसी को ज़रूर मरना है। नेक्स्ट है डी, डी में हमें क्या बताना है, डी जो है बहुत सिंपल है, इसमें हमें सिर्फ बताना है कि ये जो सेंटेंसेस हैं वो हमारे क्या हैं, अजर्टिव सेंटेंस है या इंटेरोगेटिव है, या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, या इम्पेरेटिव सेंटेंस है, या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। ये 5 सेंटेंसेस हमने जो पढ़े हैं काइंड्स, इनमें से हमें बताना है कि ये जो सेंटेंस है वो कौन सा हमारा किस टाइप का है। तो फर्स्ट देखिए, व्हाट आर यू डूइंग हियर, यानी कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्वेश्चन किया जा रहा है, क्वेश्चन मार्क मैंने बताया था, जहाँ भी हमारा क्वेश्चन मार्क का सिंबल देखिए वहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है गॉड ब्लेस हिम, यानी कि इसमें दुआ दी जा रही है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। डू नॉट सिट हियर, ऑर्डर किया जा रहा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। रवि इज़ नॉट अ गुड बॉय, अजर्टिव सिंपल सेंटेंस है। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, एक्सक्लेमेटरी, क्यों, एक्सक्लेमेशन का इसमें साइन है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अपना बुक का वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग कॉपी में वर्क करेंगे, तो उसके लिए सभी लोग कॉपी अपनी ओपन करिए। देखिए कॉपीज देखिए, यहाँ सभी लोग अपना नेम शो करेंगे, क्लास, यहाँ कुछ नहीं लिखना है, यहाँ सब इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, यहाँ पर होने के बाद अब नेक्स्ट आइए, एक पेज आपको लीव करना है, यहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए पार्ट नंबर 1 में मैंने जो चैप्टर में वर्क करवाया है, देखिए पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने 5 चैप्टर्स कंप्लीट करे हैं। ठीक है, एक बार चेक कर ले रहे हैं। तो पार्ट नंबर 1 में जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर था वो क्या था, एक बार चेक करते हैं, सिनोनियम्स था आई थिंक, है ना, एंटोनियम्स का वर्क हमने इसमें ही कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आप लोगों को बुक से ही लर्न करने हैं, सिर्फ यही लर्न नहीं करना है, सभी ये लर्न करने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 4 पर, देखिए सिनोनियम्स हमने पढ़े थे पेज नंबर 4 पर, ये भी मैंने एक्सरसाइज बुक में ही करवा दी है, लेकिन आप लोग को इसको बुक्स के जितने भी वर्ड्स हैं सिनोनियम्स उसको लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पर हम लोगों ने होमोफोन्स पढ़े हैं, ये भी मैंने बुक से ही लर्न करने के लिए आपको बताए हैं, और इसमें जो एक्सरसाइज थी वो हम कॉपी में ही बुक में ही कर चुके हैं पेज नंबर 7 पर। ठीक है, 6-7 पर हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 का लेसन नंबर 3 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पर लेसन नंबर 4 है, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी मैंने आपको बताया कि बुक से ही लर्न करना है, और ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। तो हम लोग सिर्फ अपनी कॉपी में पेज नंबर 9 पर हम लोग का जो लेसन नंबर 5 है द सेंटेंस, इसका ही वर्क करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले डालिए पार्ट नंबर, डेट शो करेंगे सबसे पहले, तो पार्ट नंबर 1 में लेसन नंबर 5 क्या नेम है, द सेंटेंस। देखिए मैंने इसको कॉपी बुक में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, मैं इसमें सिर्फ ये बता दे रही हूँ कि इसमें क्या क्या हमने वर्क करना है। तो सबसे पहले सेंटेंस की डेफिनेशन देनी है, एक एग्जाम्पल देनी है, पार्ट्स बताने हैं, सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, फिर हमें काइंड्स बताने हैं, काइंड्स कितने हैं, 5 पार्ट्स हैं, 5 काइंड्स हैं किसके, सब्जेक्ट के। ठीक है, 1 बाय 1 हम इन सभी काइंड्स को डिफाइन कर लेंगे। एडजेक्टिव सेंटेंस था फर्स्ट, मैंने इसको डिफाइन किया है, एक एग्जाम्पल लिखनी है हमें, ये भी हमारे 2 टाइप्स के, अफर्मेटिव और नेगेटिव, इनको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको मैंने डिफाइन किया है, मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अगर अभी आप लोग को क्लियर नहीं हुए हैं तो आप लोग इसको वीडियो को दोबारा से देखकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमें डिफाइन करना है, यानी कि डेफिनेशन देनी है, एग्जाम्पल एक देनी है हमें, और इसके भी 2 पार्ट्स हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन और वाई टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस है, उसको हमें डिफाइन करना है, एग्जाम्पल देनी है, इसका कोई पार्ट नहीं था। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी को हमें एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, एग्जाम्पल देनी है।
और नेक्स्ट हमें 5 है ऑप्टेटिव सेंटेंस को हमें डिफाइन करना है और एग्जाम्पल देनी है, ठीक है। इनके भी दोनों के एक्सक्लेमेटरी का भी कोई पार्ट नहीं था और ऑप्टेटिव का भी कोई पार्ट नहीं था। यहाँ पर हम लोग का क्या कंप्लीट हुआ है, पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है क्लास 7। आप लोग को पार्ट नंबर 1 में मैंने क्या क्या पढ़ाया है, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 जो है वो हमने बुक में ही वर्क किया है। लेसन नंबर 5 जो है नाउन जो पढ़ा है हमने वो हमने कॉपी में वर्क किया है। देखिए लेसन नंबर ये हम लोग का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं 5 पार्ट्स में। अब हम लोग पार्ट नंबर 2 में लेसन नंबर 6, 7, 8 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।